क्या जड़ी बूटियों को उगने से पहले रोकना सेफ होता है या जड़ी बूटियों को उगने के बाद मारना सेफ होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चावल की पनीरियाँ लगाने का वक्त शुरू हो चुका है। धड़ाधड़ पनीरियाँ लग रही हैं और बहस ये चल रही है कि क्या जड़ी बूटियों को उगने से पहले रोकना सेफ होता है या जड़ी बूटियों को उगने के बाद मारना सेफ होता है। जड़ी बूटियों को उगने के बाद मारने का जो तरीका है उस पर कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें तीनों किस्म की जड़ी बूटियों को किस तरह से आपने सफाया करना है वो सारा डिटेल्स उसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पे वो लिंक मौजूद है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उगने से पहले ही मारना क्या सेफ होता है या नहीं होता। तो पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि बेंटाक्लोर को जब यूज़ किया जाता था छिड़काव के ज़रिए से, तो उसकी वजह से जड़ी बूटियाँ तो बड़े आराम से रुक जाती थी। ना घोड़ा घास होता था, ना ढीला होता था, ना बाकी चीज़ें, फसल महफूज रहती थी, लेकिन तना बारीक हो जाता था। और बाद में पनीरी की शिफ्टिंग के बाद टिलरिंग के अंदर पनीरी को बड़ा प्रॉब्लम आता था, सेहतमंद पनीरी उस तरीके से तैयार नहीं होती थी। लेकिन तारा कंपनी का एक प्रोडक्ट फिर बाद में आया, जो पहले प्रोडक्ट थी उसके अंदर ब्यूटाक्लोर यूज़ हो रहा था, इसके अंदर पर्टिलाक्लोर जो सा प्रोडक्ट वो यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन नरम और भुरभुरी भी हो जाती है और इसकी टिलरिंग के अंदर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता। बल्कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फेप्रोनिल का एक पीजीआर इम्पैक्ट होता है कि जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ की तरफ चला जाता है, इस तरह इसका भी प्लांट ग्रोथ की तरफ चला जाता है। ये मैंने ज़ाती तौर पे उस तरीके से यूज़ नहीं किया, लेकिन जो फील्ड के अंदर से मेरे पास व्यूज़ आ रहे हैं वो ये हैं कि लोग इसको अब यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप लोग प्री एमरजेंस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ब्यूटाक्लोर वगैरह, तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो तारा का प्रोडक्ट है बेंटाक्लोर के नाम से आ रहा है, जिसके अंदर पर्टिलाक्लोर केमिकल यूज़ किया गया है, वो यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ होगा। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट के अंदर उसका ज़रूर इजहार कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।